लापरवाही मैं बता दूंगा। आप दीवार आप देख लो सर, वहाँ खड़े हो गए, पूरी दीवार में सरिया नहीं है, सिंगल सरिया नहीं है, पूरी दीवार कोई भी बना रहा हो। हम दो सिंगल आदमी को जानते हैं, उन्हीं को मानते हैं, मनोज सिंह तोमर जी को जानते हैं हम दोनों। ग्वालियर में एक बड़ी घटना होती है और घटना में एक महिला की मौत होती है, उसका पति घायल होता है, उनके मामा का लड़का घायल होता है और पूरी तरह से लापरवाही भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था। गोड़ीगुड़ा के नाके पर वार्ड 55 में, वार्ड 55 मनोज तोमर सभापति हैं, उनका वार्ड है, पार्षद वे हैं। वहाँ दीवार बन रही थी, नगर निगम की मौलिक निधि से बन रही थी, उसमें भ्रष्टाचार सरेआम मौके पर देखा गया, भ्रष्टाचार जैसा साफ लोगों ने देखा। अरे यहाँ ठेला लगाए थे चाय का, अपनी कोई सवाल एकदम गड़बड़ी अपने यहाँ। कौन है, क्या नाम है उसका? लल्ली। लल्ली। कितनी उम्र होगी उसकी? 40 साल। और कितने लोग दबे? जाके अंदर 3-4 जने हो, दोनों वो है कसम, और वो पत्नी इसकी। बन रही थी दिवाली जी कोमल बनवाई थी तोमर साहब ने, तोमर को जानते हैं, मनोज तोमर जी ने बनवाई थी। क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप सिंह सिसोदिया। क्या हुआ है? ये दीवार गिरी हुई है यहाँ पे, अभी 2 घंटे पहले। किसकी लापरवाही है, कुछ पता लापरवाही मैं बता दूंगा। आप दीवार आप देख लो सर, वहाँ खड़े हो गए, पूरी दीवार में सरिया नहीं है, सिंगल सरिया नहीं है, पूरी दीवार सभापति बना रहा है कोई भी बना रहा हो। हम दो सिंगल आदमी को जानते हैं, उन्हीं को मानते हैं, मनोज सिंह तोमर जी को जानते हैं हम दोनों। उनकी अंडर काम होता है यहाँ जो भी होता है, उसमें सिंगल सरिया नहीं है। जब बन रही थी दीवार, जब ही लग रहा था गिरेगी, आधी दीवार बन गई। दीवार मैं बता रहा हूँ, वो सड़क देखो, वो गिर रही है ना, वो सड़क उसकी सपोर्ट के लिए बने, उसकी सपोर्ट के लिए बना रहे थे। उसमें काका बजरी कुछ नहीं था। वो पूरा वार्ड 55 का पूरी बस्ती है। अरे उसके अंदर तो 3 लोग दबे हैं, ऊपर तो बहुत लोग रहते। एक सिंगल दबा पी रहा है उसमें, और 3 घंटे से हाइड्रा मंगवा रहे हैं। अब हाइड्रा आई है, अभी हाइड्रा आई है, उस आदमी की जान बच जाती अगर सुबह हल्की हाइड्रा आ जाती तो। जान बुझ के हाइड्रा कुछ भी हो, मतलब प्रशासन का ये भी नहीं है कि जान जरूरी है, उसको नहीं बचाया जा रहा, अपना जो भी हो रहा है वो सब सिस्टम कर रहा है। हाइड्रा आई है सर। क्या नाम है आपका? मेरा गीता। एक मिनट, क्या नाम है आपका? गीता। ये कैसे? मैं गुड़ी उड़ा के नाके पे जी, तो ये आपकी पड़ोसी थी ये? हाँ, पड़ोसी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ पता लगा? उसको दीवार पे वहाँ पे ठेला लगाए थी। हाँ। उसको ठेला पे से ही मन से दीवार गिरी गया। अच्छा, ठेला से निकल गया। कौन कौन था वहाँ? उसका पति था, उसका एक मामा का लड़का था, एक चाय पीने वाला और था। तो मामा का लड़का भी घायल है? हाँ, मामा का लड़का। तो पति घायल है? तो अभी घायल तो यहाँ पर कुछ आया नहीं और कोई? आएगा, हाँ। 2 लोग आए गए। परिवार की हालत कैसी है इनकी? परिवार की हालत बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर हालत। मतलब गरीब है? गरीब है, ठेला लगाते रोड पे। क्या किराए से रहते हैं? हाँ, किराए से रहते हैं। इसमें महिला की मौत होती है और 2 लोग अस्पताल में, जयरोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। देखिए, ये रिटेनिंग वाल है जो ऊपर के भवन पिछली बार गिर गए थे, उसको सपोर्ट करने के लिए रिटेनिंग वाल बनाई गई थी। सुबह लगभग 7 बजे ये धसक गई है और इसके किनारे जो लोग चाय वाय का ठेला लगाते थे, उसमें 3 लोग अभी सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किए गए हैं। यहाँ पे सारी टीमें, SDRF की टीमें, सभी टीमें काम कर रही हैं। 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, बाकी ये मलबा भी हटाया जा रहा है, उसके हटने पर स्थिति स्पष्ट होगी। अभी जो 3 लोग निकले हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है जी। अभी मलबा हटाया जा रहा है, मलबा हटने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। आज मॉर्निंग लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो अपना चिरवई नाका है, वहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल है, वो पूरी ऐसे पलट गई है। और ये लास्ट ईयर जैसा नगर निगम बता रहे हैं, तो बरसात के समय में वहाँ पर पानी और मिट्टी पूरा नीचे धसक के आ रही थी, तो निगम ने इस रिटेनिंग वॉल को सैंक्शन किया और अभी कुछ समय पूर्व ही बनाया था। अभी शायद वो कंप्लीट भी नहीं बता रहे हैं उसको कि उसकी पूरी स्ट्रेंथनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये मॉर्निंग में वहाँ पर ठेला पे चाय वगैरह लगाते हैं जो परिवार हैं, तो उनमें से एक महिला है जिनकी डेथ हो गई है, यानी वो जब अस्पताल पहुँचे तभी एक्सपायर कर गए थे।
और 2 पेशेंट्स यहाँ पर हैं जो कि अभी गंभीर रूप से घायल है। उनको स्पाइनल इंजरी, पैर में इंजरी, फ्रैक्चर्स इत्यादि प्राइमा फेसी अभी लग रहे हैं। तो इनको ट्रॉमा सेंटर में स्टेबलाइज कर रहे हैं और उसके बाद में इनका सर्जरी होना है या फिर डॉपलर MRI वगैरह होना है, तो वो सब चीज़ें कराई जाएंगी। मैडम, इसमें जो अभी 2 महीने पहले ही काम कंप्लीट हुआ है, तो क्या उसकी गुणवत्ता की कोई जांच? 2 बातें हैं। जैसे निगम अभी प्राइमा फेसी जो बता रही है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीशन उसका जारी नहीं हुआ है। नंबर 2, 2 चीज़ें हमने आयुक्त नगर निगम को बोला है कि आप इमीडिएटली जो मटेरियल है उसका कोर कटिंग इत्यादि कराएं ताकि उसकी स्ट्रेंथ की चेकिंग भी हो। साथ ही डिज़ाइन की भी किसी जॉइंट डायरेक्टर लेवल SE लेवल के अधिकारी से चेक कराया जाए कि रिटेनिंग वॉल बनाना एक टेक्निकल काम है, मतलब उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, आपको उसको कितना डीप ले जाना है ताकि वो उसका स्ट्रेंथ को बियर कर सके जब ऊपर से मिट्टी आए। और क्या कोई ह्यूमन एंगल भी रहा है, क्योंकि उसी पहाड़ी के ऊपर और भी लोग रहते हैं, तो एक कोई रहने वाले लोग बता रहे हैं कि उनका कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई मटेरियल लेकर के गाड़ी भी वहाँ पहुँची थी, तो उसकी वजह से हुआ है या इन्हीं की गलती है, तो इस पर इंक्वायरी भी करवाएंगे। आयुक्त नगर निगम को सैम्पलिंग करा के प्रॉपर लैब में टेस्ट कराने के लिए बताया है और अगर लापरवाही किसी भी लेवल पर होती है तो बहुत गंभीर कार्रवाई करेंगे। देखिए, तात्कालिक रूप से जो फैमिली को, हालांकि ये तो अपना शासकीय अस्पताल है तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं होता है, लेकिन फिर भी फैमिली को इमीडिएटली हेल्प के लिए रेड क्रॉस से अभी 10-10 हज़ार की राशि तीनों परिवारों को हम लोगों ने दिया है और इनका संबल इत्यादि कार्ड का भी चेक करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर आप जिसको कहते हैं परिवार के मुखिया के रूप में होते हैं तो उनको स्थायी अपंगता होने या इंजरी होने और या फिर डेथ होने, तीनों पर शासन की तरफ से भी राशि मिलती है। आज जो घटना हुई है वार्ड 55 में, वार्ड 55 के पार्षद भी हैं, सभापति भी हैं मनोज तोमर। तोमर साहब, जो घटनाक्रम रहा है आपके वार्ड में, आप मौके पहुंच भी गए, तो उसमें क्या रहा है मामला और जो परिवार है वो कैसे परिवार का है? उस पहाड़ पे कुछ वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। पिछली बार वर्षा के समय पहाड़ कटाव हुआ तो एक की पाटोर गिर गई थी, इसलिए उसको कटाव रोकने के लिए एक बॉल बनाई गई और उस बॉल को अभी बता रहे हैं कि शायद पीछे से और कुछ काम होना था, कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी खाली थी, तो वो आज सुबह गिर गई। उस दीवार के पास में कोई चाय का ठेला एक लगाते थे, तो उस चाय के ठेले पे कुछ चाय पीने वाले भी थे, तो घटना हो गई, उसके नीचे 3 लोग दब गए। दबने के बाद एक महिला, उसकी मृत्यु हो गई, 2 लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ी, चूँकि हमारा क्षेत्र है, हम तत्काल पहुँचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारी बड़ी तादाद में वहाँ लगे थे और उसको हटवा के और उनको निकलवा के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। वो निगम निधि से है कि पार्षद बोले? निगम के द्वारा मंजूर कराई गई थी वो, और अभी वो कंप्लीट भी नहीं थी, पीछे से और शायद कुछ होना था, लेकिन बता रहे हैं कि शायद कोई ऊपर मकान बन रहा था तो गिट्टी रेता लेके गया वो, उसने उसमें भराव किया, कुछ भराव भी हो रहा था बता रहे थे, तो शायद उससे घटना हुई है। ठेकेदार की कोई ठेकेदार कौन? वो तो हम कमिश्नर से बात करेंगे, उसकी जांच भी होगी और जो दोषी होगा, चाहे अधिकारी हो ठेकेदार, उन पर सख्त कार्रवाई कराएंगे। पूरी कहानी जब देखेंगे तो पता लगेगा ऐसा खेल खेला जा रहा है ग्वालियर नगर निगम में या PWD में कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब एक है तो सेफ है का खेल खेल रहे हैं। मरता गरीब है, जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर ली जाती है। ग्वालियर में ही बात करें तो अमृत योजना में जब से शुरू हुई कम से कम 10 मौतें हो चुकी हैं और केवल जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर ली गई है। भ्रष्टाचार का नंगा नाच ऐसा ग्वालियर में बहुत कम देखने को मिलता था, जो पिछले 2-4 साल में देखा जा रहा है।